गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जी के लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत लोहड़ी की मुबारक एंड हैप्पी लोहड़ी टू एवरीवन गाइस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि आज लोहड़ी के सेलिब्रेशन में आप लोगों के लिए हमारे जेकेपीएसआई की कोर्स प्लस बुक के ऊपर डिस्काउंट ऑफर जो है वो हमने रखा है। सो जितने भी बच्चे जिन्होंने अभी तक बुक या पीएसआई का कोर्स ज्वाइन नहीं करा वो लोग मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। और मैसेज में आपको जेकेपीएसआई, अगर आपको कोर्स चाहिए तो जेकेपीएसआई लिखें, अगर आपको बुक चाहिए तो आप सिंपल बुक लिख के मैसेज करें। आप मैं आपको सिर्फ इतना रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आप जेकेपीएसआई के हमारे डेमो लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि किस तरह का कंटेंट हम दे रहे हैं। उसके बाद ही आप ज्वाइन करें। और बुक के बारे में बताएं तो बुक का भी एक बार पूरे का पूरा गो थ्रू जरूर कर लें, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेजेस जो है ना वो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे रखे हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं पूरी बुक को। ठीक है, तो चलिए फिर जितने भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है वो प्लीज इस नंबर पे मैसेज करें एंड यू कैन चेक आवर कोर्स एंड बुक। ऑलराइट, शुरू करते हैं फिर आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्टल लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू मेक जीनोम। जीनोम बेसिकली क्या होता है, ये पूरा सेट होता है जेनेटिक्स का। ठीक है, जेनेटिक वर्ड से ही बना हुआ है, वर्ड से बना हुआ ये जीनोम। और इसके अंदर मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए वगैरह जो है वो रहते हैं। तो मतलब कहने का इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि कौन सा ऐसा पोर्टल जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है जीनोम डाटा को एक्सेसिबल करवाने के लिए रिसर्चर को इंडिया में और अब्रॉड में। ठीक है, तो कौन सा भाई पोर्टल लॉन्च करा है, दैट इज इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर पोर्टल, जिसे शॉर्ट में आप लोग आईबीडीसी नाम से भी बोल सकते हैं, मतलब ये एब्रीविएशन है। ओके, तो इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर पोर्टल जो है वो गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च करा है। क्यों? ताकि जितना भी जेनोम डाटा है, ठीक है, जेनेटिक्स के रिलेटेड जो भी डाटा है वो रिसर्चर तक असेसिबल करवाया जा सके, वो रिसर्चर जो इंडिया में या अब्रॉड में रहते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए यूसुफ ऑन, ठीक है, ये इलेक्ट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुए हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज लेबनान। कहाँ के? लेबनान के। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड पार्थ योजना। पार्थ की फुल फॉर्म है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। ठीक है, तो ये जो पार्थ योजना है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज मध्य प्रदेश। क्या आंसर है? मध्य प्रदेश। ठीक है, अब बेसिकली ये क्यों लॉन्च करी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के यूथ के मतलब उनको ट्रेन करने के लिए फॉर देयर करियर, किस किस में, जो भी इंटरेस्टेड है आर्मी में, पुलिस में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में, तो मतलब उन लोगों को बच्चों को वहाँ के ट्रेनिंग जो है वो दी जाए, सो दैट कि वो अपना जो करियर है वो आर्मी पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस में बना सकें। ठीक है, और इस स्कीम की जो शुरुआत थी वो ये एमपी के चीफ मिनिस्टर, क्या नाम है उनका, मोहन यादव जी, उन्होंने ही इसको इनॉग्रेट करा था स्कीम को। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट। 2025 का वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ने। किसने करा? यूनाइटेड स्टेट्स ने करा है। ठीक है, वाई? यूएन। और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी जो है, मतलब इंडिया का ये जीडीपी जो भी है, इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 6.6%, जो कि अभी इस साल जो है वो मतलब हमने लास्ट में भी डिस्कस करा था, इस साल जो हमारी मतलब वो फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो थोड़ी डिले रहने वाली है, स्लो रहने वाली है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो इस साल जो प्रोजेक्ट की गई है दैट इज 6.6%। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया है कि माउंट एबू, ठीक है, दैट वाज सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो कहने का मतलब ये कि माउंट एबू जो है वो अभी न्यूज में देखने को मिला, बताइए कौन सी स्टेट में, सॉरी कौन सी कंट्री में ये लोकेटेड है। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडोनेशिया में। कहाँ में लोकेटेड है ये? इंडोनेशिया में लोकेटेड है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच स्टेट लॉन्च द लड़की बैन स्कीम।
लड़की बहन स्कीम जो है वो कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है? तो आंसर है इसका महाराष्ट्र ने करी है, महाराष्ट्र ने करी है। ठीक है, अब बेसिकली इस स्कीम में जो भी विमेन्स हैं उनको थोड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड की जाती है, स्पेशली उन जो वीकर मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आती हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर विमेन्स को 1500 पर मंथ जो है वो दिया जाता है। ठीक है, और सिर्फ उन्हीं विमेन्स को जिनकी एनुअल इनकम जो है, मतलब सालाना इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई जो है वो स्पॉट हुई है कौन सी स्टेट में स्पेशली? तो इसका जो आंसर है दैट इज त्रिपुरा। कहाँ पे हुई है? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में एक सिपाजला करके एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पे ये फर्स्ट टाइम जो है मतलब देखी गई है, स्पॉट करी गई है। कौन? बैंडेड बटर रॉयल बटरफ्लाई। चलिए भाई शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द थीम ऑफ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025? तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की थीम क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज बिल्डिंग अ रेजिलेंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2047। मतलब रिजिलेंट का मतलब होता है लचीला। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब जो मेन फोकस है गवर्नमेंट का दैट इज टूवर्ड्स द विलेजेस, दैट इज टूवर्ड्स द रूरल। ठीक है, तो अब वो रूरल जो जगह हैं, ग्रामीण जो एरियाज हैं इंडिया के, उसको विकसित करने के लिए सरकार ने अब अपना जो रुझान है वो मतलब अपना जो स्टेप है वो बढ़ाया है। तो उसी को लेके ये लिखा हुआ है कि ये जो ग्रामीण भारत महोत्सव जो है 2025 का, इसके थीम क्या है? थीम यही है कि एक रेजिलेंट रूरल इंडिया जो है वो बनाना है, मतलब प्रॉपर 2047 तक एक प्रॉपर विकसित भारत जो है वो बिल्ड करना है। ठीक है, तो वहीं पे अगर हम बात करें कि पीएम मोदी साहब ने इनॉग्रेट करा था ये ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का, कहाँ पे? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। अच्छा, एक चीज जो मेन जो मुझे इसमें बतानी है, इसका इस पर्टिकुलर मतलब अगर हम बात करें ग्रामीण महोत्सव की, तो इसका मेन मकसद यही है कि रूरल की जो इनोवेशंस हैं, कोलैबोरेशंस हैं, उनकी कल्चरल हेरिटेज है, और जो भी उनकी मतलब जो स्पेशलिटी रहती है उसको दुनिया के सामने एग्जिबिट जो है वो किया जा सके। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च बाय एसबीआई फॉर सीनियर सिटीजन एज्ड 18 इयर्स एंड अबव? कहने का मतलब ये कि वो सीनियर सिटीजन जो 80 साल या उससे ज्यादा हैं, तो उनके लिए एसबीआई ने एक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम जो है वो लॉन्च करी है। ठीक है, अब उसका नाम क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज एसबीआई पैट्रन। ठीक है, एसबीआई पैट्रन्स। तो इस पर्टिकुलर स्टेट ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली दो स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च करी है, एक हरघर लखपति और दूसरा एसबीआई पैटर्न। अब इसमें बेसिकली एक मतलब एक बेटर फाइनेंशियल ऑप्शन जो है वो एसबीआई ने प्रोवाइड करे हैं। इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स जो है वो स्पेशली इन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए लॉन्च करी है जो 80 साल या उससे ज़्यादा है, और जिसमें हायर इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और ये बेसिकली उन्होंने करा है जस्ट कि जितने भी उनके लॉयल कस्टमर हैं उनको बोलता ना उनकी एक्नॉलेजमेंट के लिए ही इन्होंने ये फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए लॉन्च करी है। ऑलराइट, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025? भाई 2025 की जो फ्यूचर जॉब रिपोर्ट है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज दिस इज योर रिवीजन क्वेश्चन। ठीक है, तो जो बच्चे डेली लेक्चर्स देख रहे हैं भाई, 2 3 4 5 सेकेंड लगता है टोटल आंसर करने में, तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पता है, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर नीचे कमेंट में दोगे ना वो चीज़ें कभी भूलते ही नहीं है। बट आपको, आप तो राजा लोग हो भाई, समझ गए? तो बट राजा बनने के लिए भी ना मजदूर से कहीं ज़्यादा मेहनत और अपने माइंड को यूज़ करना पड़ता है। क्लियर है? इस दुनिया में कोई भी इंसान हो, चाहे कोई भी इंसान हो, अगर वो काम करना बंद कर देगा तो भैया समझो वो खत्म हो गया। ओके, सो ये क्वेश्चन का आंसर जरूर नीचे लिखे। एंड जितने भी बच्चे जो अभी कोर्स में एनरोल नहीं है वो कर लो, क्योंकि टाइम निकलता चला जा रहा है, उसके बाद मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।